भगवान ने कारण समझा, इसलिए विवाह को थोड़ा उन्होंने रोक दिया। बारिश हुई, उन्होंने रोक दिया। बड़े मन से कथा चल रही थी और श्रोता भी बड़े मन से सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक वर्षा प्रारंभ हुई। भगवान भी आनंद ले रहे थे, इधर पूरी सृष्टि आनंद में थी और उधर से जलवृष्टि प्रारंभ हो गई। यह भी विधाता की देन है, क्योंकि सब लोग पहुंच चुके थे, इनका भी पहुंचना अति आवश्यक था। दूसरा कारण समझ लें, विवाह का जो समय होता है वो रात्रि का होता है। यूं कहे कि रात्रि का नहीं, गोधूली बेला का होता है। जब जो गौपालक होते हैं गाय को लेकर के जब सूर्य अस्त हो रहा होता था, जब निकलते थे तो गाय के पैरों से जो धूल निकलती थी, इसी वजह से उसका नाम पड़ा गोधूली बेला। उस समय बारात पहुंचती थी कहाँ? जहां वधू का घर होता था। लेकिन आज हम और आप इस बात को भूल गए हैं। हमें आपको जरूर याद रखना चाहिए, और कोई रखे या ना रखे, हमें आपको जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बागडोर आपके और हमारे ही हाथ में है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अब तो लोग डीजे, रोड लाइट, रथ, सारी चीजें ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप ले जाएं। आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके पुत्र का विवाह है, जितना उत्सव करना है आप शौक से करें, बड़े मन से करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक चीज का याद रखें, आप देखते हैं कि जब विवाह हो रहा होता है तो डीजे बिल्कुल जहां पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वहीं बगल में बजाया जाता है। विवाह बिना डीजे के हो सकता है, विवाह बिना रोड लाइट के हो सकता है, विवाह बिना रथ के हो सकता है, इन सब चीजों के बिना हो सकता है। सत्यता बताइएगा, क्या विवाह बिना वैदिक मंत्रों के हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, और किसी भी वर से पूछें, दूल्हे से पूछें कि आपने क्या क्या पंडित जी ने मंत्र बोला, आप बताएं जरा। वो एक भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि पीछे अश्लील गाने बज रहे होते हैं, वो कानों में जा रहे होते हैं। आप खूब करें, लेकिन थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। दूसरा बात, आप उचित समय से अगर बारात लेकर पहुंच जाएंगे, जो तिथि है उस तिथि में विवाह होगा। नहीं तो तिथि आगे निकल जाती है, रात 2 बजे 3 बजे लोग स्टेज से नीचे आते हैं, कहते हैं पंडित जी अब साखोचार थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। इस जल्दी जल्दी में जीवन का तहस नहस हो जाता है। जो नियम है, अगर उस नियम का पालन नहीं होगा तो विघ्न कहीं ना कहीं पड़ेगा जरूर। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है इन विवाहों में। भगवान शंकर भैया पार्वती के कहने पर वो जो स्वरूप था उसको हटा देते हैं और बिल्कुल सुंदर वस्त्र पहनकर विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं। और सभी जिनको बुलाया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, उनके लिए ये प्रावधान ही नहीं हुआ। सीधा देवता जो थे जिनका आवाहन किया गया, वो सीधा आकर के अपना भाग लेकर के जा रहे थे। ऐसा था शिव विवाह, जिनको जो भाग देना था वो अपना भाग लेकर के जा रहे थे। तो शंकर जी से एक बात पूछी गई, भाई शंकर जी से ये पूछा गया कि अच्छा ये बताएं आपके पिता कौन? शंकर जी ने कहा अच्छा पूछा जाता है राम विवाह में। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम बता दो। बोले ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं। तो अब उनसे पूछा गया ब्रह्मा जी से कि मतलब आपके बाबा का भी नाम पूछा जाता है। बोले आपके पिता का नाम क्या है? कमल से निकले थे वो कमल भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। तो उन्होंने कहा विष्णु जी ने कि मुझे बता दो। विष्णु जी ने बता दिया। विष्णु जी से पूछा गया आप बताएं कि आपके पिता कौन है? तो विष्णु जी ने कहा भाई इष्ट मानते हैं। बोले ये हैं। पंडित जी बिल्कुल चकरा गए। बोले ये तो सब मिलाकर लास्ट में दूल्हा ही सबका पिता निकला। शंकर जी बोले इस चक्कर में मत पढ़ो, मैं अनंत हूं,
मेरा न आदि है न अंत है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। आप तो विवाह करो, मंत्र पढ़ो और विवाह करो। अरे पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मोरे बड़ चरही, जय 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 शंकर सुर करहे। अच्छा, क्यों इतने प्रसन्न हैं? सुरेशा मतलब देवता इतने प्रसन्न क्यों हैं भगवान शिव के विवाह से? कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत प्रसन्न दिख रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अति उनके प्रसन्न होने का एक कारण है कि अब शंकर भगवान ने विवाह कर लिया है। एक तारकासुर नामक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था कि जो शंकर भगवान के तेज से जो उनका पुत्र उत्पन्न होगा वही मुझे मारेगा। उसे लगा कि सती जी के वियोग में अब तो विवाह होने वाला नहीं है, बाबा अखंड समाधि में है। उसने मांग लिया था, खूब तप किया। और एक चीज जीवन में समझें, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, आप देखेंगे कि राक्षस भी है तो भी वो क्या कर रहा है? तपस्या। वो कोई असलहा नहीं ला रहा है। AK-47 रखने से आप मजबूत नहीं होंगे, उसके लिए भी आपको त्याग करना पड़ेगा। राक्षस है फिर भी उसने क्या किया? तपस्या किया। भले ही बुरा काम करने जा रहा है, लेकिन एक सीख जरूर दे रहा है कि जीवन में अगर कुछ चाहिए है तो उसके पीछे आपका तप होना अति आवश्यक है। तप किया और राक्षसों का एक काम है, तप करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। उनका सीधा यह होता है कि हम काहू के मरे न मारे, सीधा सा यही होता है। ब्रह्मा जी का हर बार जवाब होता है कि ये बात नहीं मानी जाएगी, तुम ऑप्शन रखो, तुम ऑप्शन रखो, मैं हर ऑप्शन मान लूंगा, लेकिन यह नहीं माना जाएगा कि हम काहू के मरे न मारे। तो मना किया जब ब्रह्मा जी ने, तो तारकासुर ने कहा एक बात बताइए, आपसे जो वरदान जितने भी राक्षस मांगने आते हैं आप कहते हो कि ये वरदान नहीं दूंगा कि हम काहू के मरे न मारे, ऐसा क्यों? तो तारकासुर ने जब ये पूछा तो ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी बात, आप इस बात को जीवन में धारण करें। उन्होंने कहा कि परसों हमारे यहाँ भंडारा है, आप सबको आना है। मेरे यहाँ नहीं है, अभी हम परसों के बाद तक यहीं रुकने वाले हैं, हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि परसों हमारे यहाँ भंडारा है, आप सब